नमस्कार और हमारी विशिष्ट प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। और एक अलग किस्म का प्रयास हमारा प्रयास ये कि भारत की सनातन परंपरा क्या है और उस सनातन परंपरा के जो रूपक हैं, जो प्रतीक हैं, जो बिंब हैं, जो पौराणिक आख्यान हैं, उपाख्यान हैं, उनको लेकर, उनको समझकर, क्योंकि कई बार हम रूढ़िवादिता में ऐसे उलझते हैं। रूढ़िवादिता से यहाँ मेरा आशय ये है कि ये नहीं मेरा आशय है कि परंपराओं में आबद्ध हो जाते हैं। रूढ़िवादिता का एक पारंपरिक अर्थ तो ये है, लेकिन मुझे लगता है कि रूढ़िवादिता का जो सबसे महत्वपूर्ण और समझा जाने वाला अर्थ है वो ये अर्थ है कि हम सब ये मान लेते हैं कि यही सब कुछ है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। नहीं, इसीलिए भारतीय मनीषा में श्रुति कहने को और सुनने को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और इसीलिए हम दुनिया के ऐसे देश हैं जहाँ गुरु और शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। गुरु कहता है, और कहता इस तरह से नहीं है कि कोई ज्ञान दे रहा है, बल्कि वो बहुत सारी श्रुतियों का समन्वय करता है जो उसने अपनी विद्वता, अपनी अध्ययनशीलता से अर्जित की हैं। और उन पौराणिक रूपकों, प्रतीकों, कथाओं को वो कुछ इस तरह संजोता है कि बिना कहे एक संदेश आपके हमारे मन में उतर जाता है। यही कोशिश इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से हमारी भी है कि हम उस सनातन परंपरा को समझें जो धर्म में, कहीं आप किसी धर्म में आबद्ध इस रूप में नहीं होती है कि आप कहें ये फला धर्म है। वो किसी देव विशेष में नहीं उलझती है कि आप कहें कि ये उस देव की रीति नीति से जुड़ी है। और ना वो ये कहती है कि ये करो और इसको वर्जित है ऐसा करना। अद्भुत है ये सनातन परंपरा, और इसीलिए इस सनातन परंपरा का दायरा इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आज फिर हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे साथ विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, वो मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अद्भुत अध्येता हैं, वो फिर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर। सलाम। नमस्कार। शिव पर अब तक दो जो हमारे एपिसोड्स रहे उसमें हमने बात की। आज शिव पर एक आरंभिक चर्चा के बाद हम कृष्ण के बारे में भी कुछ जानेंगे। और वैसे तो ये चर्चा शिव कृष्ण इन विराट व्यक्तित्वों के साथ साथ कई अनेक धाराओं को साथ लेकर चलेगी। जैसा आपने कहा कि सनातन परंपरा की बात है। मानस पूजा और शिव की मानस पूजा शंकराचार्य ने बताई है कि जहाँ कोई आपको कुछ और रीति नीति आडंबर में उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। ये भी मुझे लगता है सनातन परंपरा का एक अद्भुत विधान है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जंगल में बैठे हैं, विमान में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं। यह आपने कोविड काल में भी हमको बताया था। जी, तो मानस पूजा जी, आप बहुत अच्छी चर्चा लेकर आ जाते हैं। आप चिंतक हैं, जिज्ञासु हैं आप जी। तो मैं तो सबसे पहले आपको सुन रहा था, तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कुछ क्षमा करें, शब्दों के संदर्भगत जो है जी, वो मैं कुछ अर्थों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जी जी। हमारे यहाँ एक होता है वैदिक विधान। वैदिक विधान जी। वैदिक विधान वो जो मनुष्य में मनुष्यत्व को परिभाषित करता है, वो वैदिक विधान। वैदिक विधान जी। देखिए, वो मनुष्य की सारी विशेषताओं को बताता है जी, अलग से कुछ नहीं। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि मैं साफ सदैव सच बोलता हूँ, तो इसमें वो अपने आप को प्रशंसित महसूस कर सकता है, अनुभूति कर सकता है। लेकिन ऐसा करके कोई वो प्रशंसनीय काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मनुष्य को सत्यवादी होना चाहिए। वाह, बहुत अच्छी बात। आप मेरी बात बहुत समझिए। सुंदर बात। कोई कहे कि मैं साहब कभी झूठ नहीं बोलता, मैं मद्यपान नहीं करता, मैं विषयों में अपने मन को नहीं भटकाता, मेरी संगत बहुत अच्छी है, तो ये सारी वो प्रक्रियाएं हैं जो ऐसा करके वो मनुष्यत्व को परिभाषित करता है। ये वैदिक विधान है। वैदिक विधान। वैदिक विधान से बनी है परंपरा। परंपरा एक अनुभव की कसौटी में खरे उतरने के बाद बनती है। उसका आधार वैदिक विधान है जी। परंपराएं तोड़नी नहीं चाहिए। यदि आपके यहाँ कोई परंपरा है तो उस परंपरा को तोड़ने की कुछ चेष्टा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो एक बहुत प्रायोगिक स्वरूप के पश्चात बनी हुई है जिसका आधार वैदिक है। वैदिक है, ठीक बात। देखिए, फिर उन परंपराओं के बाद आता है रीति रिवाज। हाँ।
ये रीति रिवाज जो है परिस्थिति जन्य होती है। हाँ, हाँ, ये व्यक्ति उन परंपराओं में से अपनी सहजता देखकर बना लेता है रीति रिवाज। अब किसी के यहाँ परंपरा है कि नहीं इस दिन ही विशिष्ट पूजा होती है, अब कोई उसका रिश्तेदार बाहर है तो उनने कहा साहब मैंने अपने घर में एक माला लेकर के वो भगवान का ध्यान कर लिया था, वो रीति रिवाज को परिपाटी को पूरी कर देता है। आप समझिए मेरी बात। सुंदर बात है। तो ये रीति रिवाज ये भिन्न भिन्न हो सकती है, ये भिन्न भिन्न हो सकती है, ये भिन्न भिन्न हो सकती है। और ध्यान रखिए रीति में कुरीति भी हो सकती है। आहा, अरे बहुत बहुत अच्छी बात परंपरा कही। को परंपरा कभी नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रीति में ठीक है। कुरीति हो सकती है। यस, आप ध्यान यस, रखिए, यस, यस। इसलिए हम कुरीतियों का विरोध करते हैं। हाँ, जैसे आप ध्यान रख लीजिए कि सती के योगाग्नि में प्रज्वलित हो जाने के बाद जितने भी लोग इस पथ पर चले, जिनके पास ये क्षमता थी कि योगाग्नि उत्पन्न कर सके, जिनके जीवन में ये अध्यात्म की वो क्षमता थी कि नहीं अब मुझे शरीर त्यागना है, वो सोच लेते थे कि हमें शरीर त्यागना है और वो ऐसा कर सकते थे योगाग्नि के माध्यम से। तो उस रीति को लोगों ने कुरीति में परिवर्तित कर दिया। हमने उन कुरीतियों का विरोध किया। आप ध्यान रखिए, रीतियां हैं। अब जैसे कन्या को हम भगवती का अवतरण मानते हैं, तो सनातन संस्कृति में कन्या होना, जिस घर के आंगन में कन्या खेलती है वो घर शुचिता की पराकाष्ठा होती है, पराकाष्ठा पवित्र होता है वो घर, क्योंकि अब वहाँ कन्यादान होगा, जहाँ सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ भी जो है घुटने टेक कर खड़े होंगे, वो काम होगा। आप समझिए, तो हम कन्या का चरण स्पर्श करते हैं, इसलिए कि पैर पखारा है तो चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन अब इसको आप रीति में परिवर्तित कर सकते हैं। भाई कन्या आपकी पुत्री है, जैसे पुत्र आपको प्रणाम करता है वैसे कन्या भी प्रणाम करती है, तो दोनों प्रचलन हो गया, एक विधान हो गया, एक परंपरा हो गई, उससे अपन ने रीत निकाल लिया। तो रीत की जो अच्छाई है वो रीति है, परंपरा की जो अच्छाई है, लेकिन उसको यदि आपने स्वार्थगत प्रक्रियाओं में तोड़ दिया है तो वो कुरीति है। आप समझिए। अब रीति के बाद आती है रूढ़िवादिता। ये रूढ़िवादिता धर्मांध भक्ति की तरह होती है, जो नुकसानदायक हो सकती है। मैं सोच रहा हूँ बहुत ही आज का तो चिंतन जो है एक अलग दिशा की तरफ बढ़ चला। जी। तो वो रूढ़िवादिता जो है वो धर्मांध भक्ति की तरह होती है। देखिए, जैसे किसी ने कहा साहब कि कालिदास की जीभ कट गई थी और उनको जीभ कटने के बाद जो है मैया शारदा प्रकट हुई थी, वो गढ़कालिका का मंदिर बना हुआ है उज्जैन में, और उनको आशीर्वाद दिया था। तो बहुत सारे रूढ़िवादी ऐसे हैं कि उनको लगता है जीभ काट के दे देने से वो मैया कालिका प्रकट हो जाएगी। ये रूढ़िवादिता है। ध्यान रखिए, मैया कब प्रकट होंगी आपके अंतर चित्त में ही विद्यमान है। लेकिन अगर आपके मन में कलुषित विचारधाराएं हैं, आपके मन में, जैसे बहुत सारे लोग, वो आजकल वो सेल्फी का जमाना है, तो वो एक छोटी फिल्म बनाने के लिए वो आड़े तिरछे कहीं भी खड़े होते हैं, उनको लगता है कैमरा खींचता रहेगा, रे कैमरा खींचता रहेगा, लेकिन पैर तो तुम्हारा है, वो डगमगा गया तो तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो अगर उसका अनुसरण लोग कर रहे हैं तो वो भी रूढ़िवादिता ही कहलाती है। किसी भी कुरीति का अनुसरण करना या किसी पर हठपूर्वक बाध्य करना, ये रूढ़िवादिता है। तो आपने जो बात कही कि हम वैदिक परंपराओं पर चिंतन करेंगे, अर्थात हम मनुष्यत्व पर चिंतन करेंगे। और मनुष्यत्व पर चिंतन करते समय मनुष्य के जीवन में एकमात्र वो तत्व है जिसको वो विस्मृत रहता है, और उसको ऊपर वाले ने इस स्वरूप में बनाया है, जो होता तो है लेकिन दिखता नहीं। होता तो है लेकिन दिखता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान यहीं पर अपने चरम पर पहुंचता है और यहाँ जुड़ जाता है वो अध्यात्म से। देखिए, विज्ञान अध्यात्म की एक बुनियादी विशेषताओं में शामिल है। ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, तब अध्यात्म शुरू होता है। पहले तो सामान्य ज्ञान होता है, फिर विशिष्ट ज्ञान होता है, जिसे आप विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो है वैदिक परंपराओं का एक अंग है, एक प्रक्रियाएं हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ स्त्री को पुरुष में परिवर्तित करने का विधान है, हमारे यहाँ जिनके यहाँ संतान नहीं उनको संतान देने का विधान है, हमारे यहाँ संतान को जो है गर्भ में ही नहीं मानस स्वरूप से उत्पन्न करने का भी विधान है, जो आप कर रहे हैं। यानी विज्ञान है सनातन संस्कृति में पूरी तन्मयता। बिल्कुल। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? ये सारी चीजों की व्याख्या है अपने यहाँ। अपने यहाँ तो एक पिंड को निकालकर उसके सहस्त्र टुकड़े करके प्रत्येक टुकड़े को जो है जीवित करने का विधान है। कौरव बने हैं उससे। 100 पुत्र हुए थे एक साथ, तो ये कोई संभव थोड़ी है किसी के यहाँ 100 पुत्र हो। तो ये तो केवल वेद व्यास जी की माया है कि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो योगी है। देखिए, जो ऋषि है वो रिसर्चर है,
जो ऋषि है वो विमग्न है, वो बहुत रिसर्चर बहुत है। बढ़िया व्याख्या तो है, सर। आपने यदि ऋषि के किसी को रिसर्चर कहा, रिसर्च स्कॉलर, तो अंग्रेजी में लोगों को समझ में आया था, अरे रिसर्च स्कॉलर है। लेकिन ऋषि कहा तो वो समझ नहीं पाता। हाँ। अरे ऋषि उस आचार्य कुल परंपरा का है। नैमिषारण्य में आनंद की खोज करने के लिए इसी तत्व की, जिस पर मैं अब बात करने वाला हूँ, 88,000 रिसर्चर हमेशा लगे रहते हैं, जिन्हें अपन सौनकादिक ऋषि कहते हैं। वाह वाह वाह, वो 88,000 इसी काम में लगे हुए इसी रहते काम हैं। में लगे। आप समझ रहे हैं? जी। तो अब सवाल है कि एक तत्व जो हमारे जीवन में सुख दुख का कारक है, सुख दुख उसके पुत्र हैं, सुख और दुख उसके पुत्र हैं, वो है मन। मन, वो है हमारा अंतर चित्त रूपी मन। अब आप देखिए, मन का विधान ऐसा है, इसी मन के निर्मल होने पर शिव की प्राप्ति होती है। इसी के मन के निर्मल होने पर आपकी जो भी परिकल्पना है, आपने परमात्मा के लिए जो भी परिकल्पना की है, उसका प्रकाट्य हो जाता है। प्राकट्य। लेकिन इस मन की एक विशेषता है कि इस मन में प्रकृति प्रदत्त 24 तत्वों में आपके साथ वो विकार दे दिए हैं, वो खटराग दे दिए हैं, वो 6 विकार आपको दे दिए हैं, स्क्यूनिस आपको दे दिए हैं। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर में, देखिए कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। है। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अब देखो, ऊपर वाले ने कंप्यूटर बनाया, ये हार्डवेयर है, ये शरीर हार्डवेयर जी। है, और उसमें जो मन है वो सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर है। आप समझिए। बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है, जैसे किसी एक कंपनी के बहुत सारे कंप्यूटर में आकृति प्रकृति एक सी मिल सकती है, देखने में वही लग सकता है, अच्छा ये 22 इंच का है, ये 34 इंच का है, वो एक जैसे स्क्रीन दिखाई पड़ सकते हैं आपको, एक जैसा स्वरूप। लेकिन ऊपर वाली प्रकृति ने जितने भी हार्डवेयर बनाए हैं वो उतने अलग अलग प्रकार के बनाए हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें एक खासियत है, हार्डवेयर 2 या 2 से अधिक या हजारों एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सब में अलग अलग, सब में अलग अलग है। जितने सॉफ्टवेयर हैं वो सब अलग अलग हैं। सॉफ्टवेयर तो हमारा जो ऋषिकुल परंपरा है, हमारा जो अध्यात्म है, वो पूर्णतः इसी सॉफ्टवेयर के पीछे लगा है, जिसमें 6 वायरस होते हैं, 6 काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। तो ये जिस भी स्वरूप में असर करते हैं, हमारा मन उस दिशा की ओर चलता है। तो जो मानसी पूजा है, और इसी मन के अनुसार अनुभूति हम करने लगते हैं। मन के अनुसार हो गया तो जो अनुभूति की उसको सुख कह दिया, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए, तो मन आपका तत्कालिक रूप से संतुष्ट हुआ, आपको सुख की अनुभूति हो गई। और मन के अनुसार नहीं हुआ, मन असंतुष्ट है, तो दुख की अनुभूति हो गई। जैसे मन नहीं दिखता, वैसे सुख और दुख भी दिखते नहीं है, अनुभूति का विषय। इसीलिए कई बार किसी का दुख भी किसी का सुख हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा, ध्यान रखिए आप, उसको दुखी देखकर आप सुखी हो रहे हैं। तो एक ही पक्ष के दो इसी पर बड़ी सुंदर बात याद आई, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है कि तुम सुखी तो दुखी, मैं विश्व का अभिशाप भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। जी। तो ये जो आप आ रहे इस संवेदना शब्द, देखिए साहित्यकार ने इसी मर्म को लिया। बच्चन जी यही मर्म कह रहे हैं जी। अब क्या है, ये हमारा जो अंतर्मन है, ये यदि निर्मल होता है तो अद्भुत रचना है परमात्मा की। आप ये देखिए, किसी भी कंप्यूटर से, उस हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर निकलकर बाहर विचरण नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। और किसी भी कंप्यूटर का स्क्रीन जो है, उसकी जो छाया चित्र जहां दिखता है, वो सामने होता है, आप भी देख सकते हैं जी। आप भी कह सकते हैं अच्छा ये दिखाई पड़ रहा है, टीवी में सब दिखाई पड़ता है, वो आप देख सकते हैं, कह सकते हैं जी। आप समझ गए? बिल्कुल समझ। तो अब आप देखिए, मन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका स्क्रीन केवल आपको दिखाई पड़ता है, जिसका मन होता है उसी को दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक, दूसरे को नहीं। यदि आप और मैं कोई चर्चा कर रहे हूं, और अगर आप कोई असत्य संभाषण कर रहे हो, या मैं कोई असत्य संभाषण कर रहा हूं, लेकिन मेरा अंतर्मन जान रहा है, और किसी ने पूछा क्यों साहब आप गोस्वामी जी झूठ बोल रहे हैं, मैं कहूंगा नहीं, तो इसकी कोई गवाही नहीं हो सकती। लेकिन मन है, तोरा मन दर्पण कहलाए, वही है। अब ये अंतर्चित्त में बैठा हुआ ये मन जब निर्मल हो जाता है, तो ये हमारे शरीर से बाहर विचरण करने की क्षमता रखता है। अब आप एकांत में बैठे, इसी को आचार्य शंकर कहते हैं, आत्मा त्वम गिरजामति, बुद्धि मेरी गिरजा है, आप तो मेरे आत्मा हैं, आप मेरे आत्मलिंग हैं, स्वरूप हैं, आप मेरे हैं। शरीर को, घर को, विचरण को, परिक्रमा बता रहे हैं, घर को मंदिर बता रहे हैं, सहचरों को, जो रिश्तेदार नातेदार पुत्र पुत्र आदि हैं, उनको सब शिव के गण बता रहे हैं, सेवाधारी बता रहे हैं। ये उनकी भावना हो गई। अर्थात उन्होंने क्या देखा, सर्वभूत हित रहता,
हाँ। संसार में जितने भी लोग हैं, देखिए जब जब आपको बुराइयां नजर आने लगे दूसरे में, तब तब आप समझ लेना अभी आपका मन निर्मल नहीं हुआ है। लेकिन बहुत- जब बहुत आपको अच्छा। अपने में बुराई नजर आने आहा, लगे आहा। तो आप समझ लेना अब आप निर्मल हो गए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो मानसी पूजा के विधान में आप नेत्र बंद करिए। आप नेत्र बंद करके केवल चिंतन ही तो करना है, मैया गंगा, आपको निर्मल बहता हुआ जल दिख जाएगा गंगा का। आपने उसमें जो ये कहा कि मैया गंगा जो है, मैंने एक लोटा जल ले लिया है ठाकुर जी और आपकी सेवा में ले आया हूँ और ये देखिए जल चढ़ा रहा हूँ, तो आपने जल चढ़ा दिया, वो भी सेकंड के हजारों हिस्सों के अंतर से। तो वो जानते हैं कि आप न जाने आपका मन क्या कह रहा हो, परमात्मा को क्या अर्पित करना चाहते हैं आप, सर्वस्व अर्पित कर सकते हैं आप। ये वो विधान है। इसके माध्यम से वो ये भी बताना चाह रहे हैं आचार्य शंकर कि परमात्मा को तुम्हारे धन की जरूरत थोड़ी है, तुम्हारे सुविधाओं की जरूरत थोड़ी है, वो तो परमात्मा की कृपा से तुम्हारे पास है। क्या बात है, वाह वाह। वो तुम्हारी निजता नहीं है, वो तुम्हारी संपत्ति नहीं है। बहुत सुंदर। तो ये जो श्रावण का महीना चल रहा है, इसीलिए आप ध्यान रखिए, शिव का जो स्वरूप है, शिव के स्वरूप में शिव ने उन तत्वों को ही स्वीकार किया है, क्योंकि शिव दातार हैं। दातार हैं तो उन्होंने ऐसे तत्वों को स्वीकार किया कि चलते हुए आप लता पुष्प उठाइए, चढ़ा दीजिए, चलते हुए जल उठाइए, चढ़ा दीजिए, आपके पास दुग्ध है तो चढ़ा दीजिए, आपके पास कुछ नहीं, धतूरा कहीं भी हो गया होगा वो लाइए, वो चढ़ा दीजिए। तो शिव इसलिए कहते हैं कि आपको एक अभ्यास बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ हमारी परंपरा, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने के माध्यम से जब हम सतत प्रक्रिया करते रहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो हम उस जड़ से भी अपनी मति को जोड़ सकते हैं। इसका दूसरा अर्थ समझिए जी, चेतन से तो जोड़ रखा है जी, लेकिन चेतन में हमने भेद कर रखा है। जो प्रिय है वो अच्छा लग रहा है, जो प्रिय नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो कह रहे हैं कि तुम जड़ से अपनी बुद्धि जोड़ने का प्रयत्न करो। आप ध्यान रखिए, नामदेव के शिष्या थी जानूबाई, तो जानूबाई वो जब वो गोबर लिप बनाती थी, वो छेने बनाती थी, तो छेने बनाते समय भी उसकी ये अनुभूति रहती थी कि कृष्ण छेना बना रहे हैं उसके साथ, कंडा। क्या छेना मतलब जो गोबर से कंडा बनाती थी, तो कृष्ण उसके साथ आए हैं और वो बना रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष अनुभूति होती थी इसकी। तो अब क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि उनके यहाँ संत कबीर का आगमन हुआ। कबीर ने सुना कि जानूबाई को बड़ी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, कृष्ण उनके साथ रहते हैं, उनके बड़े अभिन्न है। तो कबीर का आगमन हुआ तो नामदेव ले आए, बोले जानूबाई कहाँ है? तो वो देखने गए तो जहाँ कंडा बनाते हैं वहाँ वो अपनी पड़ोसन से लड़ रही थी। हो ये गया था कि कंडे मिल गए थे, तो पड़ोसन ने कहा नहीं नहीं ये मेरे कंडे हैं, उसने कहा नहीं ये मेरे कंडे हैं। अब कंडों की पहचान कैसे करें, सब एक जैसे थे। तो वो लड़ रही थी, बोले तुमको ये मेरे कंडे हैं, मुझे देना होगा। बोले नहीं ये मेरे कंडे हैं। तो कबीर को लगा ये जानूबाई है, इनसे मिलने में आया हूं। तो फिर भी नामदेव ने उनसे कहा कि जरा आप संवाद का आनंद तो लें। तो उन्होंने जानूबाई से कहा कि ये तुम्हारे कंडे हैं, ये कैसे जानती हूँ मैया तुम? अरे बोले मेरे कंडे हैं, मैं कह रही हूँ। बोले कैसे जानते हो? बोले मेरे कंडे से आवाज आती है, आप देख लीजिए, जिस कंडे से आवाज आए वो समझ लेना मेरे कंडे हैं। बोले किसकी आवाज आती है? बोले मेरे कन्हैया की आवाज आती है, शाम शाम कहते हैं मेरे कंडे। अब देखें कि उन कंडों को उठाया, एक कंडा उठाया उन्होंने, यूं यूं किया, कुछ नहीं आवाज आई। दूसरा कंडा उठाया, उसमें शाम 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 आवाज आने लगी। अब ये अनुभूति चूंकि कबीर कर रहे हैं, संत ये अनुभूति चूंकि नामदेव कर रहे हैं, जिनका मन निर्मल है। ओहो, वाह वाह। ये अनुभूति करने वाला भी कौन है? वाह वाह, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। तो अनुभूति करने का, अनुभूति की बात। तो जब जड़ में ये अनुभूति आपकी होने लगती है तो फिर आप मनानंद का आनंद लीजिए। और फिर आप ध्यान रखिए, आपकी प्रत्येक पूजा में आप परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करेंगे। वही मानसी पूजा है। मानसी पूजा अनंत फलदायी है। मानसी पूजा अगर आप करते हैं तो अभ्यास एक निश्चित कर लीजिए। आपने देखा मानसी पूजा का एक तरीका, अपने घर में भी आप देखिए, कई लोग, कईयों की आदत हो जाती है चलते समय वो बाबूजी की फोटो के सामने थोड़ी देर खड़े होते हैं और फिर घर से निकलते हैं। मैं स्वयं करता हूं। ये मानसी पूजा का एक भाग है। कई, और अगर आप ऐसा करके नहीं निकले हैं तो आपको दिन भर कुछ अटपटा लगता है। ये मानसी पूजा का अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है, कोई चलने लगता है तो एक आध कोई सामने जो मंदिर है घर के पास आता है, वहां वो रुकेगा, गाड़ी को हार्न देगा, जरा उनको देखेगा कि जैसे परमात्मा से उसकी बात हो गई, फिर वो चल रहे हैं। ये मानसी पूजा का अभ्यास है। देखिए इस अभ्यास को भी हमारे यहाँ दृष्टांत में शरद जी एक बड़े सुंदर दृष्टांत आपको बता रहा हूँ
इस देखिए, मैंने कल भी निवेदन किया था जी। कि दृष्टांत को आप उदाहरण मान सकते हैं, लेकिन दृष्टांत वो उदाहरण होता है जो अनुकरण करने योग्य होता है और किसी ने अनुकरण किया होता है, जी जी जी, तब वो दृष्टांत बनता है, वरना उदाहरण है। हाँ, उदाहरण और दृष्टांत में अंतर है। उदाहरण प्रत्यक्ष भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दृष्टांत का आप समझिए अनुकरण इसको। करिए। जी, और जी। अनुकरण करने के बाद जब आप अनुकरण करते हैं तो आप ये समझिए कि किसी ने उसका अनुकरण किया है, तब ये दृष्टांत बना है, द्रष्टव्य किया है, उसको द्रष्टव्य देखा है, किया, उसको देखा है अनुभूति उसका। किया है, तब वो दृष्टांत है। जी जी जी, दृष्टांत सिद्धांत है, दृष्टिकोण का एक सिद्धांत है। आपकी दृष्टि ऐसा बनाई है, उसका सिद्धांत है, इसलिए दृष्टांत है। दृष्टांत है। तो अब आपको मैं यहाँ एक मानसी पूजा का एक संक्षिप्त दृष्टांत आपको सुनाना चाहूंगा। ये सब मैंने अपने पिताजी के मुखारबिंद से सुना है। मेरे पिताजी जो इस संसार में 109 वर्ष तक विचरण करने के बाद ब्रह्मलीन हुए हैं, उन्होंने जीवन में जितनी भी कसौटियां ली थी उनको उन्होंने दृष्टांत में पिरोकर हमारे सामने रखा, जी। हमको समझाने, बताने, करने। तो उनका एक सुंदर दृष्टांत है। किसी क्षेत्र में एक धनी परिवार रहता था। अब धनी परिवार रहता था तो जो धनी था वो तो धन कमाने में ही लगा रहता था, उसको धन ही चाहिए, उसके जीवन का लक्ष्य था, तो वो धन कमाने में ही लगा रहता था, वो धनवान व्यक्ति जी। लेकिन उसकी जो अर्धांगिनी थी धर्मपत्नी, उसकी आस्था बहुत ज्यादा अध्यात्म और धर्म में थी। वो ठाकुर जी को धन्यवाद देने जाती थी। रोजीना मंदिर, आज एकादशी है, आज पूर्णमासी है, आज चतुर्थी है, आज तृतीया है, हर दिन। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मंगलवार को ही हनुमान जी मिलेंगे, बुधवार को ही गणेश जी मिलेंगे, गुरु। बिल्कुल तो ठीक सवाल कह ये रहे है कि सोमवार को उनने अपनी दुकान बंद कर रखी है? दुकान है क्या? जी जी, वो तो आपकी अनुभूति के लिए, अभ्यास के लिए बनाया। ये भी मानसी पूजा का एक विभाग है कि आप उनको किसी किसी माध्यम से ध्यान करें। लेकिन वो नित्य प्रति परमात्मा के चरणों में जाती। वहाँ मंदिर में पंडित जी कोई कथा सुनाते रहते थे तो ध्यान से सुनती थी। पंडित जी प्रसाद दें, बोले आज वो जजमान तुम्हारे नहीं दिखते, पतिदेव कभी आते नहीं है। अब बार बार पूछते रहती थी। तो एक दिन उन्होंने कहा, अपने पति परमेश्वर को ज्यादा प्रसन्न देखा तो बोले, सुनिए जी, आप जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर है, पंडित जी से प्रसाद लेते जाइएगा, नमस्कार करते। अरे बोले, भाई मैं ये पंडित जी लोगों के चक्कर में नहीं आता, मिलूंगा नहीं कि 2-4 व्रत विधान कुछ ना कुछ बता देंगे और मुझे इन सब के लिए समय नहीं है देवी। बोले मेरे लिए आप चले जाइए। देखिए, अब वो निकलने लगे तो उस दिन वो द्रवित थे, परमात्मा की कृपा थी। देखिए, जिस दिन आपका मन निर्मल हो, जिस दिन आपके मन में स्त्री, माता, पिता, गुरु, संत, बच्चों के प्रति स्नेहिल भाव उत्पन्न हो, उस दिन आप समझ लेना कि आपके चित्त में परमात्मा की कृपा है। वाह, ये घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाएं। जिस दिन आपको ये लगे जी, ये अनुभूति लगे। क्योंकि बाबा तो मेरे कहते हैं, बाबा तुलसी लिखते हैं, अब मही भा भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। उसको उन्होंने इनसे जोड़ दिया कि ईश्वर की कृपा हो गई है, इसलिए आज मेरे चित्त में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ईश्वरी कृपा, ईश्वर की कृपा। तो उस दिन उनके चित्त में ईश्वरी कृपा थी। रुक गए मंदिर में। पंडित जी ने देखा कि आज तो सेठ जी चले आ रहे हैं, तो पंडित जी भी थोड़े विशेष मुद्रा में हो गए। उन्होंने कहा, आओ 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 बच्चा, बड़े दिनों बाद तुम्हारा आगमन हुआ है, आओ। आके उन्होंने प्रसाद दिया, उन्होंने नमस्कार किया, जाने लगे तो पंडित जी ने कहा, सुनो, तुमसे एक काम था। वो पलटे झुंझलाते हुए, उन्होंने कहा, बस इसीलिए तो नहीं आता महाराज जी में, ये आया नहीं कि आप एक काम, अब कोई ना कोई व्रत पूजा उपास बताओगे आप, ये फिर बताओगे कि राहु इधर है, केतु इधर है, इन सब चीजों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं वो काम नहीं, आज मैं चाहता हूं तुमको एक थोड़ी सी पूजा रोजीना। बोले यही बस पूजा? अरे भाई कहाँ से मैं पूजा करूं, कैसे मैं पूजा करूं? अरे बोले, यजमान सुनते तो जाओ, हमारी पूजा विशेष है। आपको केवल इतना करना है कि हर दिन घर से निकलने के पहले आंख बंद करना है और ठाकुर जी को, कन्हैया को एक गिलास दूध पिलाना है। बोले दूध तो देना ही पड़ेगा ना, कहाँ से दूध लाऊंगा मैं? आपने खर्च तो बताया ना, कृपण थे, कृपण कोथली मनुज तन दो एक समान, आवत ही हर से नहीं निकसत निकरे प्राण। तो उनने कहा, नहीं, ये आपको यथार्थ में नहीं करना है, केवल मन में कर लेना है। मन में सोच लेना है कि ये ठाकुर जी आ गए हैं, एक गिलास दूध आप गर्म करिए, 1 चम्मच शक्कर डालिए और उसको घोल करके ठाकुर जी को पिला दो। सारा कल्पना में मानसिक, एक मानसिक कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले कैसे? बोले एक सुंदर निर्मल जो छवि तुम्हें देखना हो। ये बात उनके हृदय में बस गई।
और उन्होंने उस दिन से नियम बना लिया। उनको ये पूजा अच्छी लगी, बोले महाराज जी ये पूजा बढ़िया है। अब वो नित्य प्रति अपने घर में आंख बंद करते थे सवेरे सवेरे, और आंख बंद करके दूध गर्म करने चढ़ाते थे, एक गिलास में दूध भरते थे, 1 चम्मच शक्कर मिलाते थे और आवाज लगाते थे कान्हा जी कहाँ हो, और एक सुंदर श्यामल बालक उनकी कल्पनाओं में आ जाता था और आने पर वो उनको दूध पिलाते थे और चले जाते थे। इसमें उनको समय केवल कुछ घड़ी का लगता था, कुछ घड़ी का। ऐसे करते करते जीवन का उत्कर्ष बीत गया, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। मानसी पूजा आप देखिए क्रम चलता रहा। एक दिन हुआ ऐसे कि वो ध्यान में थे, व्यस्तता बहुत थी, और उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दिया। अब वो व्यापारी आदमी थे, उनका दिमाग दौड़ा, 1 चम्मच शक्कर रोज डालता हूँ, आज ज्यादा मीठा हो जाएगा तो ये शक्कर निकाल लूं। तो दूध को खाली करने के लिए कि दूसरे उसमें कर देता हूँ, अभी घोला थोड़ी निकाल लूंगा, सुखो दूंगा शक्कर को। तो जैसे ही उन्होंने चम्मच शक्कर निकालने डाली तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा। उनकी आंख खुली तो ठाकुर जी तो सामने ही थे। वाह वाह वाह, ठाकुर जी तो सामने ही थे। वाह वाह। उन्होंने कहा एक तो मनी मन में पिलाते हो और ऊपर से जो है वो कंजूसी करते हो, क्या बात। तो ये है मानसी पूजा का। वाह 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 वाह। तो जब आपके अंतर चिंतन में ये मानसी पूजा आती है, तब आप किसी भी देवता की, किसी भी स्वरूप की, किसी भी प्रक्रिया की आराधना करें, और जब आप मानसी पूजा के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो विकार आपके आसपास नहीं भटकते, आपके परिवार में केवल आनंद की वर्षा होती है। आप जहां दृष्टि डालते हैं वहीं आनंद होता है। बस मुझे लगता है कि आज की ये वृष्टि में मैं तो भीग गया हूँ। आपको हृदय से बता रहा हूँ कि जब प्रोफेसर गोस्वामी ये बता रहे थे तो मैं अपने नेत्रों में भी सजल तत्व को अनुभूत कर रहा था कि प्रभु की निर्मलता की कोई सीमा है। आप शक्कर भी कल्पना में मिला रहे हैं, और आप मतलब देखिए कितना खेल खेलता है ईश्वर हमारे साथ, कितना हमसे जुड़ जाता है। उस कल्पना में उन्होंने हाथ पकड़ लिया। ये घटनाएं आप अपने जीवन में देखेंगे तो आप पाएंगे। मध्य प्रदेश में ही आगर मालवा एक मंदिर है, 1925 की घटना है, स्वामी बैजनाथ शिव जी का मंदिर है। वहाँ के एक नामचीन एडवोकेट वो ध्यानस्थ हो गए थे और उनका बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण लंबित था अदालत में, और वो ध्यान में ऐसे डूबे शिव के कि जब तंद्रा टूटी तब तक कोर्ट की समाप्ति का समय था, भागे कि मेरा मुवक्किल क्या कहेगा। वहाँ पहुँचे तो सब बधाई दे रहे थे, वकील साहब कितना बढ़िया केस लड़ा आज आपने। वो घबराए कि मैं तो आया ही नहीं था। जज के पास पहुँचे कि वो तो सच बोलेगा, ये शायद मजाक कर रहे हैं। जज ने भी कहा आज की वाणी तो अद्भुत थी। तो ये मानसिक पूजा है। आप वहाँ शिव की तंद्रा में थे और शिव आपको आपके भीतर से निकाल कर अदालत तक ले आए, और सिंधिया घराने के पास वो दस्तावेज आज भी है जिसमें पूजा में रत उन उपाध्याय जी का, उनका नाम टाइटल उनका उपाध्याय था, उनका हस्ताक्षरित पत्र दावा किया जाता है कि आज भी सिंधिया घराने में। प्रोफेसर गोस्वामी साहब से ये सुनकर मानसिक पूजा का अद्भुत आख्यान है। और जो मैंने सुना कि चाहे बात हो रीति की, रीति कुरीति बन जाती है, लेकिन आपका जो मूल विधान है फिर कैसे वो रूढ़ी बन जाती है कि आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा से उसको संपर्क कर आगे बढ़ते हैं। और दृष्टांत और उदाहरण के फ़र्क को भी हमने समझा। प्रणाम करता हूं सर आपको मैं। अद्भुत ज्ञानार्जन रहा। इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज अद्भुत रहा। तो मानसिक पूजा ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा विधान है, लेकिन निर्मल मन इसकी पहली कसौटी है। निर्मल मन होगा तभी मानसिक पूजा फलीभूत होगी, और सनातन परंपरा का आपको हमको ये अनुपम उपहार है। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। प्रतीक्षारत रहूँगा अगली अमृतवाणी का। दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे आपसे हे प्रभु आनंददाता में। फिलहाल अनुमति। प्रणाम, नमस्कार।